हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है भारतीय संविधान में जो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उस पर ये वीडियो है। तो हम देखते हैं सिलसिलेवार कि पहला संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है। फिर हुआ 21वां संशोधन जो 1967 में हुआ। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य भाग 4A भी इसी के द्वारा जोड़ा गया। इसी संशोधन 42वां। अब ये संशोधन इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। फिर चर्चा करते हैं 44वें संशोधन का जो 1978 में हुआ और बड़ा विवादास्पद हुआ। आज तक भी इस पर बड़ा विवाद है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर इसे सिर्फ कानूनी अधिकार ही रहने दिया गया। अनुच्छेद 300A राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदला गया। अगर हम बात करें 61वां संशोधन जो 1988 में हुआ तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वहीं 73वें संशोधन जो 1992 में हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संशोधन 1992 नगर पालिकाओं और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां यानी कि 86 जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया अनुच्छेद 21A में, और अनुच्छेद 21A बनाया गया। 92वां संशोधन 2003 में हुआ। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं जोड़ी गई। और 101वां संशोधन 2016 में हुआ। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। तो ये संशोधन भारत की बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक था। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो प्रथम संशोधन 1951 में जो हुआ था, इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 अधिकार जोड़े गए थे। लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। इसने इन प्रतिबंधों को उचित भी करार दिया और इसीलिए इन्हें न्यायिक जांच के अधीन बताया। यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है। और 7वां संशोधन 1956 में हुआ। महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू करने के लिए दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ की गई और इसके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उभय उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई। अगर हम 42वें संशोधन की बात करें जो 1976 में हुआ, इसमें 59 धाराएं शामिल थी और इसमें अनेक परिवर्तन किए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान का खिताब मिला। प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए: समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। नए भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तुत किया गया। यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर घोषित किया गया।
इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता। राज्य के राजनीति के 3 अतिरिक्त निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना में सहायता की गई। संविधान में भाग 14A को शामिल करके प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य विशेष न्यायाधिकरणों के निर्माण को सक्षम बनाया गया। वहीं 44वें संशोधन की बात करें जो 1978 में हुआ, तो इसमें लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात जो पहले 6 वर्ष कर दिया गया था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और संसद एवं राज्य विधान मंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रखा गया। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। संसद एवं राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों की खबरों को समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई, परंतु पुनर्विचारित सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अध्यादेशों को जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं प्रशासकों की अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को कुछ शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा के उपाय किए गए। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। वहीं पर 52वां संशोधन जो 1985 में हुआ, संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। वहीं 61वें संशोधन यानी कि 1968 में हुआ, इसमें मतदान की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त में समझा संशोधन को, और फिर चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध, और मुख्य प्रावधान था अनुच्छेद 19(2) में संशोधन, 9वां अनुसूची का समावेश, आर्टिकल 318। और 7वां संशोधन अधिनियम की बात करें जो 1956 में हुआ, तो राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, मुख्य प्रावधान पार्ट ABCD, राज्यों की समाप्ति, राज्यपाल प्रणाली का एकीकरण। 24वां संशोधन अधिनियम 1971, इसका उद्देश्य था संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना, और मुख्य प्रावधान था अनुच्छेद 368 में संशोधन, संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति। और ये केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ इसमें ये मामला है। तो 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ। इसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया, अनुच्छेद 31C का समावेश किया गया, और कहा गया मतलब जुडिशियल जस्टिस वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स से संबंधित ये मामला है। और वहीं पर 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया, DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, और ये सबसे विवादास्पद संशोधन भी माना जाता है। और 44वें संशोधन की बात करें जो 1978 में हुआ, तो इसका उद्देश्य था आपातकालीन जो प्रावधान है उसके दुरुपयोग पर रोक लगाया जाए, और मुख्य प्रावधान था इसका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया, आपातकाल की घोषणा को कठिन बनाया गया, तो और रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को स्थापित करने की कोशिश की गई,
और 63वां संशोधन अधिनियम 1989 मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष किया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाना। पंचायती राज संस्थाएं, इसका मुख्य प्रावधान हो गया पंचायती राज संस्थाएं। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का उद्देश्य था ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाना। और मुख्य प्रावधान की बात करें तो पंचायती राज संस्थाएं, 11वीं अनुसूची और महिलाओं हेतु आरक्षण। वहीं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची शामिल की गई। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पर ये फोकस करता है। और 86वां संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ, तो ये शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई। और 91वां संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ, वो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने से संबंधित था। दल बदल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। और 101वां संशोधन जो 2016 में हुआ, इसमें GST लागू किया गया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया। 133 संशोधन 2019 में हुआ, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया गया, यानी कि EWS को आरक्षण दिया गया और 10% यह आरक्षण था। 104वां संशोधन अधिनियम 2019, SC/ST की आरक्षण की अवधि बढ़ी। एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त हुआ। 106वां संशोधन अधिनियम 2023, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभा में 73% महिला आरक्षण को लागू किया गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 1951 का जो संशोधन था, राइट वर्सेस रिफॉर्म्स था। 1976 जो था, पावर सेंट्रलाइजेशन से संबंधित था। और 1978 का जो संशोधन था, वो डेमोक्रेटिक कोरेक्शन था। 1992 वाला ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी से संबंधित। और 2016 का जो था वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 2019 से 2023 सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन से संबंधित था। तो इस तरह से हम इन संशोधनों को समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो 15 महत्वपूर्ण संशोधन पर हमने चर्चा किया। और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो जितना संशोधन हुआ है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण या मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट संशोधन है, उस पर मैंने चर्चा किया। तो याद रखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध। और 7वां संशोधन अधिनियम 1956, उद्देश्य राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। 24वां संशोधन अधिनियम 1971, उद्देश्य संसद की संविधान संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना। 25वां संशोधन अधिनियम 1971, मुख्य बिंदु संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। अनुच्छेद 31C का समावेश। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, मुख्य परिवर्तन प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई। DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इसका उद्देश्य था आपातकालीन दुरुपयोग पर प्रतिबंध। 63वां संशोधन अधिनियम 1989, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाना। और 74वां संशोधन अधिनियम 1992, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा।